घिनौनी राजनीति है या बांटने की राजनीति है या जुल्म की राजनीति है कि जालिम जीतता है या मजलूम बाकी रहता है। जालिम अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, सीए एनआरसी में भी की, जालिम ने अब दूसरी और कोशिश की। आप देख रहे हैं अखबार। देश की राजधानी दिल्ली में एक बार बुलडोजर दौड़ने और चलने को तैयार है। अभी पिछले हफ्ते ही आपने सुना होगा कि जहांगीरपुरी में जिस तरह अवैध निर्माण हुए थे उस पे बुलडोजर चलाई गई थी। उसके बाद अब वो बुलडोजर जहांगीरपुरी के रास्ते शाहीन बाग पहुंची थी। शाहीन बाग में, ये शाहीन बाग वही जगह है जहां पे सीए और एनआरसी को लेकर लगातार महीनों तक प्रोटेस्ट चलता रहा और उस चीज को लेकर कई तरह की बातें उठी, सवाल उठे। अब फिर से शाहीन बाग एक बार मुद्दा बन गया है और काफी सुर्खियां बटोर रहा है। लेकिन ऐसा क्यों? यहाँ पे बुलडोजर आया, यहाँ पे भी लगातार बताया जा रहा है कि यहाँ पे अवैध निर्माण है। अवैध निर्माण को यहाँ पे तोड़ने के लिए बुलडोजर को मंगाया गया था, लेकिन बुलडोजर नहीं चल पाई। अभी हम यहाँ से, ये जो आप तमाम भीड़ जो देख रहे हैं ये उसी चीज की है। यहाँ पे बुलडोजर आया लेकिन बुलडोजर चला नहीं। यहाँ पे हम ग्राउंड पे पहुँच चुके हैं और हम आपको बताएंगे यहाँ से पल पल की अपडेट। लोगों से बात करेंगे क्या उनको नोटिस सरकार की तरफ से जारी किया गया था और अवैध निर्माण है तो इस चीज को लेकर पहले भी उनको पता होगा। यहाँ के स्थानीय लोग इसके बारे में क्या कहेंगे इस चीज को भी हम आपको बताएंगे। ये देखिए, इस तरफ दिखाइए एक बार। यहाँ से जो बिल्कुल आगे तक है इन सबको अवैध निर्माण बताया जा रहा है और यहाँ पे बुलडोजर भी आया था जिसे वह अवैध निर्माण बताकर इसे तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन इस पे बुलडोजर अभी तक क्यों नहीं चला और इस चीज को लेकर हम बात करेंगे यहाँ के लोगों से। मैम 2 मिनट आप बात करेंगी? हाँ, पूछिए क्या बात करेंगे। मैम सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अमन रिजवी है। जिस तरह से बुलडोजर यहाँ पे आया और जो अवैध निर्माण थे उसको तोड़ने के लिए, तो बुलडोजर ने क्यों नहीं तोड़ा? बुलडोजर डर कर भाग गया, उसके पास कुछ काम करने को था ही नहीं। इंसान कोई जॉब करने जाता है तो कुछ काम होता है जब भी तो करता है। यहाँ पर काम था ही नहीं, यहाँ पर सब कुछ चंगा सी था तो चला गया। मोदी जी सही कहते हैं भारत में सब कुछ चंगा सी है, तो मोदी जी शाहीन बाग में भी सब कुछ चंगा सी था। तो बुलडोजर जब आया तो उससे पहले यहाँ के लोगों को नोटिस जारी किया गया था? नहीं, यहाँ पर नोटिस कोई जारी नहीं करा। दहशत का माहौल पैदा करा जा रहा था। बुलडोजर आ रहा है, बुलडोजर चल चुका, कई बार बुलडोजर आया। तो मोदी जी पेट्रोल वैसी आग लगी पड़ी हुई है, क्यों सरकारी धरोहर को बर्बाद कर रहे हो? बुलडोजर में पेट्रोल डलवा रहे हो और बुलडोजर आते हैं और चले जाते हैं। तो ये ड्रामा बंद करो, ये सरकारी धरोहर है, इसको खत्म करो, क्योंकि शाहीन बाग में ऐसा कुछ है ही नहीं कि लीगल इलीगल का कोई हिसाब हो। कई पार्टियों का कहना है कि यहाँ पे जो सीए और एनआरसी का प्रोटेस्ट हुआ था उसका कहीं ना कहीं यहाँ बदला लिया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि शाहीन बाग ने भारत का नाम बुलंद करा, शाहीन बाग ने भारत को एक पहचान दी। शाहीन बाग में के थ्रू महिलाओं को एक सम्मान मिला कि देखो भारत की महिलाएं अगर अपनी जिद पर आ जाएं तो संविधान बचाने की बात करती हैं। तो शायद ये उसी की कार्रवाई थी। और एमसीडी में इलेक्शन है, उसके प्रति मुसलमानों के लिए एक नफरत थी और उसका इंतकाम लेने के लिए शाहीन बाग को टारगेट करा जा रहा है। अच्छा, एक सवाल और रहेगा मैम, क्या अगर यहाँ पे जो अवैध निर्माण अगर सच में हुए हो तो क्या सरकार को अपनी काम करनी चाहिए और उसे तोड़ना चाहिए? नहीं, सरकार को तोड़ना चाहिए, लेकिन अगर इलीगल देखा जाए तो सरकार से ये भी तो सवाल करें कि 6 साल से सेंटर में आप ही थे। अब जब दिल्ली में एमसीडी का इलेक्शन तो आपको कैसे याद आया? कहाँ थे आप? कौन सा सस्ता नशा खा के कौन सी गुफा में थे? जनता पूछती है, शाहीन बाग पूछता है, थे कहाँ आप जो आपको एकदम से याद आया? यहाँ पे लोगों का आरोप है कि सरकार को अभी इस समय जिस चीज पे बात करनी चाहिए और वो मुद्दा है महंगाई का, लेकिन सरकार इस मुद्दों से कहीं ना कहीं लोगों को भटकाती नजर आ रही है और लोगों में सिर्फ हिंदू मुस्लिम करवाती नजर आ रही है। जिस तरह से बुलडोजर यूपी में भी चला, यूपी के बाद दिल्ली आया, दिल्ली के जहांगीरपुरी में चला। यह मामला अभी और आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे तस्वीर एक कैसी है और क्यों यहाँ पे आखिर चर्चे में आया शाहीन बाग। और आगे चलते हैं और आगे दिखाता हूँ आपको। अभी जो थोड़ी देर पहले आप लाइव तस्वीरें देख रहे थे वो कौन सी जगह थी? वो यही जगह है जहाँ पे इस चीज़ को खोला गया। ये चीज़ एक बार दिखाइए जूम करके। यही है वो जगह। इसी जगह पे लगातार बार सुबह से चर्चा बना हुआ है।
इसी चीज को लेकर अभी हम और लोगों से यहाँ पे बात करेंगे और जानेंगे। कोई भी नहीं मिल रहा। बात करेंगे। क्या नाम है आपका? तो यहाँ पे बुलडोजर आया था, चला क्या? हमने देखा था। अच्छा, आपने देखा ही नहीं। कहाँ थे आप? हमारा बिहार के हैं। आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे? अभी दो तीन महीना से। वोट दिया था आपने? वोट नहीं दिया था, किसी पार्टी को नहीं। इन्होंने बिहार है। बिहार के हैं आप? यहाँ कहाँ रहते हैं? हाँ, सुल्तान मस्जिद धोबी घर परमान चौक। अच्छा, तो उधर से आप इधर घूमने आए थे? ठीक है, इनको नहीं पता है, लेकिन हम यहाँ पे और बात करेंगे और उनसे हम जानकारी लेंगे। यहाँ पे हैं सर, बात कर सकते हैं 2 मिनट? नहीं भाई, क्यों हम नहीं बात करेंगे? आप दूसरे लोगों से करो। नहीं, बस 2 मिनट, 2 मिनट बात तो कीजिए। मतलब बुलडोजर आया जिस तरह से। अरे सुनो भाई, तुम हरे के मुंह में डाल देते हो। बात तो करो। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बात करने को राजी नहीं हैं और आगे चलेंगे, आगे भी हम जानेंगे। आइए आपको दिखाते हैं वो कौन सा मंजर था जिसे अभी लगातार जो सुर्खियों में बनी थी वो यही जगह थी। यहीं पे ये ऊपर भी दिखाइएगा एक बार, यही वो जगह थी जिसे लोग बार बार अभी देख रहे थे। बुलडोज़र यहीं पे आई थी, लेकिन बुलडोज़र नहीं चला। आखिर क्यों? इस चीज़ को लेकर हमने बात किया अमीम के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष कलीमुल हाफिज के साथ। आइए सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या कहा इस पूरे मामले पे। एक सवाल है, अभी यहाँ पे शाहीन बाग में जिस तरह से बुलडोज़र आया और आज भी उसको और उनकी राजनीति दूसरों का लेवल इतना गिर गया कि उनको एक स्कैफोल्डिंग आने लगा। अरे भाई, स्कैफोल्डिंग या जीना तो इसलिए लगाया था घर का बल्ब भी बदलना हो, वो हटा लिया जाता है उसको करने के बाद। तो ये जो लेवल है ये एक्चुअली उनकी जो घिनौनी राजनीति है या बांटने की राजनीति है या जुल्म की राजनीति है, उसको शो करती है। कहीं ये सीए और एनआरसी का जो प्रोटेस्ट हुआ था उस चीज़ का तो बदला नहीं लिया जा रहा? नहीं, बदला क्या, उस पर भी करंट यहाँ की आवाम ने अमित शाह को लगाया था, आज उससे डबल करंट लगा दिया। तो बदला क्या है? ये तो देखना है कि जालिम जीतता है या मजलूम बाकी रहता है। जालिम अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, उसने सीए एनआरसी पे भी की, जालिम ने अब दूसरी एक और कोशिश की